हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज रिसेंटली 2026 में वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है। अब इसमें अलग अलग सेक्शंस थी। उन सेक्शन में मैं सिर्फ एक कंप्यूटर वाली सेक्शन को अभी सॉल्व करूंगा। और आपने क्या करना है, जितने भी बच्चे, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने वो नोट्स निकालो, वो नोटबुक निकालो जहां आपने कंप्यूटर लिखा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अपग्रेड करवाऊंगा, अपडेट करने की ज़रूरत है। वहीं पे अपने नोटबुक पे ही आपने लिखना है। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन है यहां पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके रिलेटेड कोई 4 स्टेटमेंट पूछी गई हैं और हमें अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को टिक करना है। यानी कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, जहां आपने पढ़ा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एक बार मैं आपको अपनी स्क्रीन बताता हूं। ये देखिए, अगर आपने मेरे से कंप्यूटर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा। यहां देखिए, ये यहां लिखा है सॉफ्टवेयर। ये दिख रहा है आपको सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज। और ये यहां पे गलती हो गई हुई है। तो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे ऐसे लिखा होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये सवाल आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब हम आते हैं यहां पे नंबर 1। ये कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक्स अ प्रोग्राम विद सब रूटीन इंटरफेस। मुझे पक्का पता है आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा और इस स्टेटमेंट को भी हम स्किप करते हैं। नंबर 2, अनेबल्स प्रोग्रामर टू ड्रा फ्लो चार्ट। जनरली हमने ऐसी डायरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ी, बट ये आप में से हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए अलग से एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल नहीं है। दूसरा, प्रोवाइड्स अ लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ये स्टेटमेंट थोड़ी सही है, बट एग्जामिनर ने इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, हिडन मैसेज रखा है। ये बात आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर और मशीन के बीच। ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। अब ऑल ऑफ दी एबो तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं पहली वाली स्टेटमेंट को, फिर से पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक्स है प्रोग्राम विद सब रूटीन इंटरफेस। ये सबऑर्डिनेट इंटरफेस, ये जब आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में लिंकर और लोडर, तो आपने लिंकर के बारे में पढ़ा होगा। ये फंक्शन लिंकर का है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर आएगा सी पार्ट। मुझे उम्मीद है आपने टिक किया होगा। जिस भी बच्चे का आज एग्जाम था, जिसका एग्जाम नहीं था, तो आप ऐसा करो, जहां आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में ये चीज एक बार फिर से पढ़। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाइल अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज टू स्टे इन। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा है। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिस्क ड्राइव में रहता है, फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव में तो नहीं रहता, तो एक्सटर्नल स्टोरेज में नहीं। यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, डिस्क ड्राइव भी नहीं होगा। तो क्या आपका आंसर प्राइमरी स्टोरेज होगा या एक्सटर्नल स्टोरेज होगा? पहले देखो आपने एग्जाम में इसका आंसर क्या मार्क किया है। तो ये बात मैं आपको बताऊं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कुछ हिस्सा प्राइमरी स्टोरेज यानी कि रैम में आता है। तो आंसर हो गया डी पार्ट। आगे, टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज मस्ट बी कैपेबल ऑफ। यानी कि ये क्वेश्चन भी आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम से, जहां आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। देखो जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअल मेमोरी का इसका कोई लेना देना नहीं, कपलिंग वायर से टॉपिक है, इसका कोई लेना देना नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग का इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो आसान क्वेश्चन आ गया, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ओपन सोर्स, आपको सारे पता होना चाहिए। प्रीवियस पेपर में FLOSS के बारे में पूछा गया, फ्री लाइब्रेरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये आपने पढ़ा है। एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है, iOS ओपन नहीं है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, ब्लैकबेरी ओपन सोर्स नहीं है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स जो है ये है ओपन सोर्स है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ CPU is responsible for controlling the sequence of operating system, sequence of operations। बताओ जी इनमें से CPU का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ऑपरेशन को सीक्वेंस में कंट्रोल करता है। देखो रजिस्टर में तो हम एड्रेस सेव करते हैं, तो आंसर नहीं होगा। कैशे मेमोरी में तो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा आता है, आंसर नहीं होगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो ALU परफॉर्म करता है, आंसर नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट डेटा को सीक्वेंस में कंट्रोल करता है। और अगर आपने मेरे से कंप्यूटर पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बस, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये हमने पढ़ा है। और आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेट्स यूजर सी द सोर्स कोड, चेंज इट, शेयर इट विद अदर यूजर्स। ये जब आपने ओपन सोर्स पढ़ा होगा, आपने उसकी डेफिनेशन ही पढ़ी होगी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका लाइसेंस जो है सोर्स कोड हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि एग्जामिनर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो फ्रीवेयर लाइसेंस कुछ अलग टर्म होती है, बट यहां पे इसका आंसर ये आएगा, ओपन सोर्स लाइसेंस। आगे चलते हैं। हाईएस्ट डेटा ट्रांसफर रेट इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस। अगर आपने मेरे से कंप्यूटर पढ़ा है तो मैंने आपको इस तरह का एक ट्राइंगल बना के अलग अलग मेमोरीज की हायरार्की पढ़ाई थी। इस क्वेश्चन में यहां आंसर होगा SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव में जल्दी डेटा रीड करता है प्रोसेसर। ठीक है, ये सेट D का है। जिस भी बच्चे ने ये दिया होगा प्लीज इसको देख लीजिएगा। तो जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया कोई बात नहीं, आप अपने कंप्यूटर के नोट्स में ये चीजें ऐड करो। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी एग्जाम 2025-26 में हुए हैं सबको आपने ऐड करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, एग्जामिनर ने बहुत से क्वेश्चन अलग अलग अंदाज में रिपीट करके पूछे। अगला क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैंने आपको पढ़ाया था रोम, तब मैंने आपको पढ़ाया था रोम में बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लिखा जाता है, तो वही फर्मवेयर को इनिशियलाइज करता है। फर्मवेयर मैंने वहां अच्छे से लगभग आधा घंटा लेके मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। जिस भी बच्चे का ये पेपर आया है इसने ऑलमोस्ट चीजें ठीक करी हैं, मैंने देखा है। अगला क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिंटिंग लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपने पढ़ा है प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर वगैरह। प्लॉटर से क्या करते हैं हम, बड़े इंजीनियरिंग ड्राइंग को आउटपुट करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस रीड्स कैरेक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग स्पेशल मैग्नेटिक इंक। तो आपको पता है कि स्पेशल मैग्नेटिक इंक जो है वो, देखो मैग्नेटिक इंक है ना, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहां पे आंसर आएगा ये। अच्छा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूसेस कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है हमेशा। थर्ड जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी रोल आ गया और आईसीज का भी रोल आ गया थर्ड जनरेशन में। और आगे चलते, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये डिट्टो यही क्वेश्चन जेके पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा गया है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 0 या 1 को बोलते हैं बिट बोलते हैं, फिर क्रम होता है, निबल होता है, बाइट होता है, एमबी होता है, कि सब पढ़ाया। तो सबसे छोटा है बिट। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम इक्विवेलेंट 10 का बाइनरी क्या होगा। जिस भी बच्चे ने ये पेपर किया है, ये अच्छा है, कोई बच्चा इसने अच्छा पढ़ा है। देखो जी, मैं 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने लगा हूं। ये है 10, इसके आगे पीछे 2 लाइंस लगाते हैं हम। ठीक है,
बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होते हैं 10, रिमाइंडर आ गया 0, फिर से 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर आ गया 1, फिर से 2 इंटू 1 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर आ गया, यहां से हम शुरू करेंगे 1010, आंसर आ गया 1010, ये आंसर सही किया है किसी ने। ठीक है, ये भी मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है अपने कोर्स में पूरा A to Z। यहां तो यहां तो डेसिमल से बाइनरी का पूछा, एग्जामिनर बाइनरी टू डेसिमल पूछ सकता है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद आगे फुल फॉर्म ऑफ ISP, याद करो जब मैंने आपको इंटरनेट पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर डी। और मैंने आपको यह भी बताया था इंडिया में 15 अगस्त में पहली बार जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बना उसका नाम था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इन एन ईमेल एड्रेस द सिंबल एट सेपरेट्स। देखो मैं यहां अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूं, यह है मेरा ER आशिक लोन @gmail.com। ठीक है, ये हो गया कोई यूजर नेम, और इस पूरे को आगे डोमेन बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। तो इसका आंसर आएगा, देखो जी प्रोटोकॉल यहां पे कोई रोल नहीं प्ले करता, डोमेन एंड होस्ट नेम नहीं, फोल्डर नहीं। तो एक तरफ है यूजर नेम और एक तरफ है डोमेन नेम। ठीक है, और रे टमिल्सन ने ही ये सिंबल यूज किया था @. आगे, विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल इंश्योर सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन। ये बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है जब मैंने आपको OSI मॉडल पढ़ाया है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको OSI मॉडल में पढ़ाया है एप्लीकेशन लेयर, रिप्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। वहां मैंने आपको यह बात पढ़ाई है कि मेल को भेजने के लिए काम करता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जिस बच्चे ने मेरे से कंप्यूटर पढ़ा है तो हो सकता है उसके दिमाग में आए कि मास्टर जी SMTP तो है नहीं यहां पे, बट मैं आपको यह बात बताऊं, SMTP का अपग्रेडेड वर्जन है TLS और SSL। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या मतलब होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। और TSL होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यानी कि अब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बदले में अपग्रेडेड वर्जन क्या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये अपग्रेडेड है तो ये तो एक अपने आप नोट्स में ऐड भी करो, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या करता है, ईमेल को क्या करता है कि ट्रांसमिट करता है। TCP FTP ये तो आपको पता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द फॉलोइंग फीचर इन वर्ड allows you to combine letter with database of address। देखो जी, the following feature in word allow you to combine letter with the database of address: track changes, header, footer, auto correct, mail and merge। word allow you to combine letter with database of the addresses। तो अब इसने ऑटो करेक्ट तो नहीं होगा, हेडर फुटर नहीं होगा, ट्रैक चेंजेस तो नहीं होगा, मेल मर्ज सही है। मेल मर्ज आपने पढ़ा होगा, ये एक ऐसा फीचर है जिसमें हम एक सिंपल डेटा मल्टीपल पर्सन्स को मेल कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद डैश सिंबल इज यूज टू स्टार्ट फार्मूला इन एक्सेल। कम से कम 4 बार मैंने खुद ये क्वेश्चन गिना है, पेपर में पूछा गया। हमेशा एक्सेल का फार्मूला इक्वल टू साइन से शुरू होता है, बिल्कुल सही। और आगे चलते, विच टाइप ऑफ क्यूरी रिट्रीव्स डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। मैंने आपको DBMS पढ़ाया हुआ है,
ठीक है, डीबीएमएस। तो ये सवाल जरा अनएक्सपेक्टेड आ गया हुआ है। ये बोलता है कि डेटा डीबीएमएस में जब हम कोई कंडीशन बेस्ड क्वेरी को क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं सेलेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है इवन नंबर को चुनो, तो मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा सेलेक्ट इफ n बाई 2 इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो आंसर जब 0 आएगा तो वही इवन नंबर होगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो कंडीशन बेस्ड क्वेरी के लिए लगता है कौन सा फीचर, सेलेक्ट वाला। और आगे चलते हैं। विच की इज यूज टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, F5। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया कि स्लाइड शो के लिए क्या होता है जी, F5। ठीक है, अच्छा अगर कभी ऐसा होता कि स्टार्ट या स्टॉप स्लाइड शो, तब क्या होता आंसर S। वेरी गुड, चलिए ये मैंने आपको बता दिए। अब अगर आपको लगता है कोई चीज आपके मुताबिक कोई अलग आंसर आया, मेरे मुताबिक अलग आंसर आया, आप प्लीज वो कमेंट में देखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अब इंग्लिश का पोर्शन मैं स्किप करता हूं थोड़ी देर के लिए। हम आते हैं अभी जीके वाला पोर्शन, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है। देखो जी, मैं उसके अभी आंसर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि पेपर कैसा आया हुआ है। कंप्यूटर आप अपग्रेड कर दो, बाकी भी मैं आपको पूरा फुली सॉल्व करा के दूंगा। कहां से शुरू हुआ, अच्छा यहां से, अब मुझे लगता है शायद, देखो हु हैज रिसीव्ड 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, श्री श्री रविशंकर जी को ही मिला है। और कोडाई कोनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, अब मैं आपको बताऊं, मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को कल ही ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था कि फिजियोग्राफी में मैं उनको ऐसे पढ़ा रहा था कि तमिलनाडु में यहां पे कुछ हिल्स हैं, पालनी, जावेदी, शिवराय, अगस्ता मलाई, कुछ हिल्स हैं। और यहां पे पालनी हिल्स के पास एक टूरिस्ट प्लेस है, कोडाई कोनाल टूरिस्ट प्लेस। इवन के ये सवाल CGL 2024 प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। अब देखो मैं आपको पर्सनली बताऊं, कोडाई कोनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी शायद आपने ना पढ़ा हो, मगर जब आपने एनर्जी टॉपिक पढ़ा होगा वहां आपने पढ़ा होगा सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो वहां भी पढ़ा होगा कि कोडाई कोनाल तमिलनाडु में है, और ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। तो कभी कभार मिलती जुलती चीजें पेपर में आ जाती हैं तो अच्छी बात हो जाती है, वेरी इजी। और आगे देखते हैं। ये बोलता इंडिया की लोकेशन के बारे में बताओ, ये सवाल तो बहुत इजी है। यहां देखो, ये है हमारी अर्थ, ये है इक्वेटर। इंडिया कहां लाई करता है, इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। बट अगर हम प्राइम मेरिडियन भी बना दें तो इंडिया कहां लाई करता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमीस्फेयर में। कहां लाई करता है इंडिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमीस्फेयर में, ऑप्शन नंबर सी। और आगे चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट, ये सवाल तो एग्जामिनर का फेवरेट है, मैंने आपको पढ़ाया होगा ऐसे, GRM, गरम चीज बदतमीज, गरम चीज बदतमीज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो त्रिपुरा से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। सही आंसर किया है किसी बच्चे ने। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू वर्क ऑफ कालिदास, ये सवाल एक बार पहले भी पूछा गया है, और ये मैं आपको पता कब पढ़ाता हूं, देखो जरा मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर देता हूं। देखो ये है हमारा J&K। तो जब मैं आपको यहां पढ़ाता हूं कि जम्मू कश्मीर में यहां पे ऊपर एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, और फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूं कि ऑन 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1984, इन ऑपरेशन मेघदूत, इन ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहां पे मैं हमेशा बोर्ड के ऊपर यहां ऑफलाइन में क्लास में लिखता हूं कि मेघदूत एक किताब भी है कालिदास की। ठीक है, मेघदूत बुक किसकी है, कालिदास की। इसका मतलब होता है मेलोडियस पोइम।
तो ये सवाल पहले भी जेकेएसएसबी ने पूछा कि मेघदूत किताब किसकी है, कालिदास की। अब यहां देखो ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू वर्क्स ऑफ कालिदास। मान लो आपको और नाम भी कुछ आता हो, मेघदूत आपको पता है कालिदास का है, तो बहुत इजी हो गया। कालिदास जी की यहां पे दो किताबें मेंशन है, एक मेघदूत, एक मालविक अग्निमित्रम या मालविक अग्निमित्रा, ये किसकी है, कालिदास की। और उसके बाद कुछ और किताबें मैं ऐसे रिकॉल आपको सुना दूं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगजीनीस का इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु शर्मा की पंचतंत्रा की किताबें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिट लिस्ट में रहती हैं। और अल बहरूनी की किताबुल हिंद, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हमेशा क्लास में ऑफलाइन में रिपीट करके सुनाता रहता हूं, जिससे बच्चों को याद हो जाता है। और आगे चलते हैं, यहां देखो जी मैच दी फॉलोइंग। और इवन कि मैं आपको देखो कोइंसिडेंटली बताऊं, कल ही हमारा जॉब अड्डा में नया बैच स्टार्ट हुआ है हमारा, तो मैंने बच्चों को पहले दिन कुछ बेसिक्स पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं बच्चों को पर्सनैलिटीज पढ़ाता हूं, जो मैं आप कांस्टेबल वाले बच्चों को भी शाम को लाइव पढ़ा रहा हूं। और फिर उसके बाद में पढ़ाता हूं क्या स्लोगन्स, किस बंदे ने क्या क्या स्लोगन दिए। ये कुछ चीजें हैं जो मेरे करिकुलम का हिस्सा हैं, जो हमेशा पढ़ाता हूं। उसमें मैं ये पढ़ाता हूं कि बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और आप कल वाला प्रीवियस लेक्चर चाहे यूट्यूब वाला भी देख लो, मैंने वहां आपको पढ़ाया है कि बाल गंगाधर तिलक जी का ये मराठा और केसरी न्यूज़पेपर है, मराठा किस लैंग्वेज में, केसरी किस लैंग्वेज में, है ना, मैंने पढ़ाया ये। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आपको पता है, आजाद हिंद फौज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। और महात्मा गांधी जी, डांडी मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट। भगत सिंह जी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग हुआ। तो क्या आगे ये ऑप्शन आपको पता चल गया, बहुत अच्छा। उसके बाद विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया, बहुत अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही सेंसस कंडक्ट करवाती है, ये सही बात है। और उसके बाद विच रिवर राइजेज इन कंपरपत हिल इन दी, खमरपत हिल इन दी छोटा नागपुर प्लेटू इन कॉल्ड रिवर ऑफ सौरो। देखो अब यहाँ पे ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, ऐसे हल्का सा सुन लो। ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू के ये मैं कल फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में बच्चों को पढ़ा रहा था ऑफलाइन में। छोटा नागपुर प्लेटू के बीच से है दामोदर रिवर, और यहाँ एक हिस्सा है हजारीबाग प्लेटू, एक हिस्सा है रांची प्लेटू। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पे है पारसनाथ हिल्स, और यहाँ पे है यहाँ पे पारसनाथ हिल, और यहाँ पे है राजमहल हिल्स। और यहाँ पे मैंने आपको कल ही पढ़ाया डोलमा हिल्स, यहाँ पे और क्या है, डोलमा हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे हिंदुस्तान की ओनली एक्टिव वोल्केनो डोलमा हिल्स, यानी कि किस रिवर की बात हो रही है, दामोदर की। तो ये देखो जी दामोदर रिवर पूछा गया। उसके बाद कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो याद करो वो दिन जो मैंने आपको पढ़ाया, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। तो लक्ष्मण तीर्था टुंगाभद्रा रिवर, बहुत अच्छा, कोई अच्छा बच्चा जिसका ये पेपर है। उसके बाद ये देखो जी डैम्स, इसी तरह का एक कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा हुआ था, मितुर डैम कहां पे है, उकाई डैम कहां पे है, बिलासपुर कहां पे है, ये भी डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो जरूरी है ही हैं। उसके बाद वेदर और क्लाइमेट के बारे में, ये भी मैंने आपको वहां पे, अगर आप मेरा यूट्यूब पे देखेंगे, जो मैंने 11 घंटे का और 9 घंटे के 2 सीरीज डाले हैं, वहां पे मैंने ये पूरा पढ़ाया है कि वेदर का क्या मतलब होता है, 35 साल की एवरेज कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेदर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये भी आप वहां देख लीजिएगा। और रेलवेज वगैरह भी वहां पढ़ाया है। और उसके बाद ये देखो जी कश्मीरी आर्ट के बारे में, नमदा और कश्मीरी रंगरेज के बारे में सवाल आया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और यहाँ पे ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने 2024-25 भी और 2025-26 को भी डिकोड कर दिया है, इसको मैं रिसेंटली पढ़ाने वाला हूं। अभी बस इतना सुन लो कि जो जम्मू कश्मीर का इंडिया के जीडीपी में रोल है वो है जनाब 0.8%, 0.8%। और जो हमारी पॉपुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वो है 0.98% रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर आ गया ये।
और आगे चलते हैं जनाब। फॉलोइंग अखनूर फोर्ट किस रिवर के किनारे पे है? ये तो घिसे पीटे वही जो रिपीट 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 करके एग्जामिनर पूछता है। और विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेयर एंड फेस्टिवल? ये देखो झिड़ी मेला रिसेंटली हुआ है, तो ये तो न्यूज में था इसीलिए पूछा गया। परमंडल मेला भी न्यूज में था। और उसके बाद अच्छा, हंगुल, ये तो रिसेंटली स्पीशीज न्यूज में है। हंगुल है, स्नो लेपर्ड है, मारखोर है। और उसके बाद आगे आ गया क्या सेक्शन जी? मैथ और रीजनिंग वगैरह। तो कुल मिला के अगर मैं दो कंपोनेंट को देखूं, देखो अगर मैं यहां पे सिर्फ कंप्यूटर और जीके को देखूं, तो जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा है, मेरे से पढ़ा हो, किसी भी सोर्स से पढ़ा हो, थोड़ा सा आपने पढ़ा हो, तो आप यहां पे 80 टू 90% स्कोर इन दो सेक्शन में आराम से कर लेते हैं। इंग्लिश और मैथ मैंने अभी इसको देखा नहीं, डिकोड नहीं किया। बहरहाल आप वो भी, अगर ये वाला पेपर ऐसा है तो जाहिर सी बात है वो भी ऐसे ही होना चाहिए। तो आप जो बच्चे कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप ये इन चीजों को अपने नोट्स में ऐड कर दो। और उसके बाद और मैं बताऊं, देखो यहां पे ले चलता हूं इसी पे। जो मैंने कंप्यूटर का सेक्शन आपको अपग्रेड करके दिया है, उसमें मैंने अब कंप्यूटर की, जैसे यहां देखो स्क्रीन पे आपको आउटपुट डिवाइसेस मिलती हैं, तो मैंने इन पे जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। ये भी आप देखेंगे। और उसके बाद यहां पे ले चलता हूं वेबसाइट में आपको एक बार। ये देखो वेबसाइट में, अगर आप बच्चों ने, अगर आप हमारा, ये हमारा तो क्या, किसी का भी, अगर आप कोई पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ वेबसाइट में जरूर विजिट किया कीजिए। आपको यहाँ पे डेली स्टडी वाले फोल्डर में हर दिन के अपडेटेड टेस्ट बने हुए मिलते हैं। जैसे आज संडे है तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो जी, रेलवे का टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट है, एसएससी का वीकली टेस्ट है, सब्जेक्ट के अलग टेस्ट है। और न्यूज को, इंपॉर्टेंट न्यूज को एनालिसिस करके यहाँ पे टीम अपग्रेड करती है। ये चीजें वो हैं जो हर दिन विद डेट एंड टाइम अपग्रेडेड होती हैं। जो न्यूज में है वो चीजें यहाँ पे हैं। आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाया करेगा, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। बट प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो हर मंथली अपडेट होता है। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे वीडियो लेक्चर्स में कंस्टेबल वाले बच्चों को ये बता दूं कि यहाँ पे है सबसे नीचे कंस्टेबल का कोर्स। ये यहाँ पे आने के बाद आपको देखो जी लेक्चर क्लासेस, पूरी क्लास सीक्वेंस में ज्योग्राफी की, वीएस की, इकोनॉमिक्स की, बायो की, रीजनिंग की, और इनका पीडीएफ हर टॉपिक का मैंने यहाँ डाला हुआ है। जो भी चीजें आपको, मान लो फिजिक्स है तो उसका पूरा पीडीएफ, लेक्स मैंने रिसेंटली पढ़ाई हैं तो उनका ये पीडीएफ है, और एयरपोर्ट्स का और वाटरवेज का पीडीएफ है, कंप्यूटर जितना पढ़ाया उसका पीडीएफ है, और हिस्ट्री ऑफ जेएंडके उसका पीडीएफ है, आर्ट एंड कल्चर उसका पीडीएफ है। ये पीडीएफ से और ये क्लासेस, ठीक है। टेस्ट सीरीज यहां अलग से आएंगे। फिलहाल आप बच्चे टेस्ट आप यहां पे दिया करो। ये सेक्शनल टेस्ट है, यहां पे देखें आपको ज्योग्राफी के टेस्ट अलग से मिलेंगे, कंप्यूटर के अलग से मिलेंगे, हिस्ट्री के अलग से मिलेंगे, ऐसे आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू, गॉड ब्लेस।